नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के हजरात यहाँ है ना, सारे लोगों से गुजारिश है आप तमामी हजरात इस तरफ आ जाए, सरकार की बाईं तरफ आप तमामी हजरात आ जाए। इरफान भाई है ना, इधर आए, आप सारे लोग इधर आए। ये बड़ी मुकद्दस महफिल है, आपको पता है ये महफिलें अपने भी बंद करना चाहते हैं और पराये भी बंद करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? अपने और पराये दोनों इस बात पर आमादा हैं कि किसी तरह इन महफिलों को बंद कर दिया जाए। नमाज रोजा करने वाले भी इन महफिलों को बंद करना चाहते हैं। आप तो बड़े यार किस्मत वाले हैं। आप सोचे ना, आप रहते कहाँ हैं? बरेली शरीफ के करीब, बरेली शरीफ के करीब में। आप अगर इन महफिलों का अदब नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा? आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ जहां तक पहुंचा है, वो भी जानते हैं कि हुजूर की महफिल का अदब क्या है, जिक्र रसूल का अदब क्या है, रसूल पाक की महफिल में आकर के बैठना कैसे है। आपको मैंने देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कितने लोग उठे मोहम्मद अली भाई के बाद में और उठने के बाद चल दिए। यार जरा सोचे ना, आपके दिल में ये बात क्यों नहीं आती है कि मोहम्मद अली फैजी साहब को सुन लिया है, फिर आप सुनेंगे, मगर आप जिन्हें छोड़ करके जा रहे हैं, अल्लाह की कसम अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो ना आप कब्र में कामयाब हो पाएंगे, न क़यामत में कामयाब हो पाएंगे। याद रखिएगा, ये बड़ी अजीम महफिल है, ये वो महफिल है जिस महफिल को बचाने के लिए मेरे इमाम ने अपने बीवी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने घर वालों को नहीं देखा। मेरे इमाम ने तन्हा कलम उठाया और वो तन्हा कलम उठाया ना तो आज पूरी दुनिया से आवाज आ रही है। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकदार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने इन्हीं महफिलों को बचाने में सर्फ की है। एक एक लम्हा रसूल की अज़मत के लिए मेरे इमाम ने कुर्बान किया है। आप उठे और उठ करके चले गए, ये भी नहीं सोचा आपकी निगाह के सामने कौन बैठा है। मैं आपको आपके अल्फाज़ों में समझाऊं, आपकी निगाह के सामने जिन्हें आप छोड़ करके जाने लगे हैं, ये कौन है? अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो सुने, ये वो है जिनके जिस्म पाक में मदीने वाले का नूर है। ये वो है जिनके जिस्म पाक में मौलाए कायनात का खून है। ये वो है जिनकी रगों में सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का पाकीज़ा दूध है। ये वो है जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ लगा बोल पाने मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफा, शहजादा पीर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। वाह वाह, आपने जलसे में क्या सिखाई थी? नमाज़े ईशा से लेकर के अब तक आपने तकरीर भी सुनी, हिंदुस्तान की बहुत मशहूर और मकबूल आवाजों को आपने सुना। इतनी मेहनत मोहम्मद अली फैजी भाई ने क्यों की? आपके कलेजों में इश्क़े रसूल का जज्बा पैदा हो, आपके सीनों में इश्क़े रसूल के जज्बात उभार मारने लगे। ऐसा लगा जैसे जलसा ही खत्म हो गया। जिसने
पीठ दिखाई ना और घर की तरफ चल दिया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, चलो आप छोड़ करके जा रहे हो, हुजूर नस्र मिल्लत आपसे कुछ ना कहेंगे, मगर जो आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, आप सारे शाम से लेकर के अब तक यहाँ बैठे हैं, मुझे बताए ना आपने क्या सीखा है। यार ये इलाका तो वो इलाका है, अल्लाह की कसम अगर आप बाहर जाए ना और सिर्फ इतना कह दे मैं बरेली शरीफ के करीब से आया हूँ, तो आपकी पेशानी चूमी जाएगी, आपकी हथेली चूमी जाएगी। और मालूम है वो हथेली चूमने वाला, वो पेशानी चूमने वाला कहेगा मैं आपको इसलिए चूम रहा हूँ कि आप जिसके करीब में रहते हैं उसी की बदौलत हमारा ईमान बचा है, हमारा अकीदा बचा है, हमारी जिंदगी में उसी की बदौलत बहारे हैं। आज पूरी दुनिया से उसी के लिए आबाद आ रही है। डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे नूर मुजस्सम, औलादे नूर मुजस्सम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे हैदरी। आप बताएं ना जलसों का क्या मकसद, आप खुद फैसला करें। जी जलसों का मकसद तो यही है ना कि हम नबी और आले नबी की अजमत को जाने। जी बेशक, यही तो मकसद है। जी हाँ, फरीदपुर बरेली शरीफ से इतना करीब है, अगर आप अल्लाह का शुक्र इसी बात पे अदा करें ना तो पूरी जिंदगी अदा करें, फिर भी उसका शुक्र नहीं अदा किया जा सकता। कोई कहीं का रहने वाला, कोई कहीं का रहने वाला, आप देखो ना, अगर चाहो तो सुबह तैयारे आला हजरत में, दोपहर तैयारे आला हजरत में, शाम तैयारे आला हजरत में, आप जब चाहो आला हजरत की बारगाह में जाओ। और याद रखो मेरा दिल कहता है, मेरी ये खुशकिस्मती है कि हम बरेलवी हैं, हम रजा के मानने वाले हैं। फरीदपुर वालों अगर अल्लाह करम करेगा तो मेरे हमने पूरी जिंदगी जिसकी नाम पढ़ी ना, जिसके बारे में कहा सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलीले का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे आए तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कहीं मेरे इमाम ने कहा सबसे आला बाउला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप बरेली शरीफ से करीब है, अगर अल्लाह करम फरमाए तो वो मदीने वाला इतना करीब है, इतना करीब है कि मेरे आला हजरत कहते हैं ऐ फरीदपुर के लोगों, के लोगों तुम मेरे चाहने वाले हो, मैं मदीने वाले का चाहने वाला हूँ। तो फिर याद रखो फिक्र ना करना, परेशान ना होना, जब क़यामत का दिन होगा तो इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा इस अंदाज में पार होगा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के। हाथ उठा के बता दे हम सब आला हजरत वाले हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाले हैं। और इस जलसे में आले रसूल की मौजूदगी में ये कसम खाते हैं हमारी सांसें तो हमसे जुदा हो सकती है, मगर रज़ा खान का दामन हमारे हाथों से नहीं जा सकता। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, नहीं जा सकता। सुनो फरीदपुर के लोगों, मैं तो बड़ा हैरत में पड़ गया जब आप मुड़ के चले ना
मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। आप बरेली शरीफ के करीब रह करके आले रसूल की अजमत को नहीं जानते, औलादे अली की अजमत को नहीं जानते। मैं आपको बताऊं, हम सब दर वाले हैं और ये नबी के घर वाले हैं। जरा हाथ उठा के कहे ना या रसूल अल्लाह। हम सब दर वाले हैं और ये नबी के, जरा पीछे वाले, ये नबी के घर वाले हैं। हम आला हजरत के चाहने वाले जी। और फिर भी ये भूल हमसे हुई कैसे? ये भूल हमसे हुई कैसे? अरे फरीदपुर के लोगों, याद रखिएगा, ये वो सैयद है तारीख बिलकिराम जो हसनी भी है, हुसैनी भी है, हुसैनी भी है। आपने तो 12 सुना जी, नानपारा के नवाब का वाकया जी। कहने वालों ने कहा था हुजूर उसकी शान में लिख दे, कोई कसीदा लिख दे, इतना मिलेगा कि महीनों काम चलेगा, सालों काम चलेगा। मेरे इमाम ने कहा था, मेरे आला हजरत ने कहा था, करूं मदे अहले तुअल्लज़ा, बड़े इस मला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारायना नहीं, मेरा दीन पारायना नहीं। लेकिन वही आला हजरत जी जो दौलत पे नहीं गए, सरमाए पे नहीं गए, मालो सर को नहीं देखा, पैसे रुपये को नहीं देखा, फिर हमें दीनार को नहीं देखा, दुनिया की दौलत को नहीं देखा, लात मार दी और ऐलान कर दिया हम तो मदीने वाले के आशिक हैं, हम क्यों किसी की चौखट पे जाए? हमें मालूम है आसमां खान, ज़मीन खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खानो लक़ब किसका है? तेरा तेरा और तेरे टुकड़ों में पले खैर की धोखे पे न डाल, खिड़कियां खाए कहाँ छोड़ दे उसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, शहजादा पीर सैयद नस्मिया साहिब किबला, हजरत अल्लामा मोनिस रज़ा कन्नौजी, नारे तकबीर। मेरे इमाम को न दौलत खरीद सकी, न हुकूमत दौलत खरीद सकी, न हुकूमत। और फिर वक्त आया जब बेटे का, तो बेटे ने तो ये भी कह दिया कि फतवा नहीं बदलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदली जाएगी। लेकिन आए ना, देखे ना, वही आला हजरत जो किसी के सामने सिलेंडर नहीं होते हैं, हसन भाई, वही आला हजरत जो किसी से नहीं डरते हैं, वही आला हजरत जो किसी से नहीं डरते हैं। और गुलामों ने कहा ना हुजूर दुश्मन आपने बहुत बढ़ा लिए हैं, होगा क्या? तो मेरे इमाम ने कहा मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। गुलामों ने कहा हुजूर आप तन्हा है, डरते नहीं है, आखिर वजह क्या है? तो मेरे इमाम कहते हैं मैं तन्हा कहा, बगदाद वाला मेरे साथ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तन्हा कहा, बगदाद वाला मेरे साथ पीछे वालों, बगदाद वाला हाथ उठा के, बगदाद वाला मेरे साथ है। मेरे इमाम ने कलम उठाया ताकि कयामत तक ये हमारी बात सुनी सुनाई जाए। मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जाते रहा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, उस निशानी के जो सुग है नहीं मारे जाते, अशरफ मेरे गले में रहे पत्ता तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान
ने कहा ना, जी जी बिल्कुल सच्ची बात है। जी जी जलसे चीखने चिल्लाने का नाम नहीं है, सही बात। शोरगुल करने का नाम नहीं है। जलसा नाम है उसका कि सीना खाली आए और मदीना बन के जाए। बहुत अच्छी बात, क्या बात है। आप जो कर रहे हैं आसान है, आपने जाना है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हे लोगों, नबी की महफिल सजाया करो और जब हुआ करे तो जाया करो। अर्ज किया गया हुजूर फायदा क्या होगा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जहां हुजूर की महफिल होती है कोई आए ना आए, मदीने से मुस्तफा आते हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मदीने से मुस्तफा आते हैं, मदीने से मुस्तफा आते हैं। कोई आए ना आए, आवाज क्यों नहीं निकल रही? आले रसूल बैठे हैं, कोई आए ना आए, मुस्तफा आते हैं। इरफान भाई रज़ाए मुस्तफा कमेटी के सारे लोग याद रखिएगा, ये बात अब बोल के जा रहा हूं। आपने मुफ्ती सिराज चिश्ती को बुलाया, आपका जलसा कबूल होगा कि नहीं नहीं मालूम। मोनिस रजा को बुलाया, मोहम्मद अली फैजी साहब को बुलाया, गुलाम नूरे मुजस्सम को बुलाया, नाज़िम हिंदुस्तान कारी हसन साहब को बुलाया, मगर कबूल होगा कि नहीं होगा। लेकिन कमेटी वालों, फरीदपुर वालों, अतराफ से आने वालों, तुम्हें मुबारक हो, अब ये जलसा जरूर कबूल होगा, क्योंकि नबी का बेटा आया है, अली का दुलारा आया है, फातिमा ज़हरा का लख्ते छिला। मोहब्बत अहले बैते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पिलग्राम शरीफ, शहज़ादा पीर सैयद नस्मिया साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोनिस रज़ा कन्नौजी। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मैं समझा सकूं, आप समझ सके, आपके जहन से, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। आपसे कह रहा हूं, आला हजरत वाले हो करके अगर आले रसूल का अदब न सीख सके तो फिर आपकी मोहब्बत में कमी है। आपकी मोहब्बत में, अरे नहीं समझे, आसान कर दूं, मेरा इमाम जैसा हाफिज है लाके दिखाओ, मेरा इमाम जैसा कारी है लाके दिखाओ, मेरा इमाम जैसा आलिम है लाके दिखाओ, मेरा इमाम जैसा मुफ्ती है लाके दिखाओ, मेरा इमाम जैसा मुजद्दिद है लाके दिखाओ, लाके दिखाओ, लाके दिखाओ। वो इमाम जिसने जिंदगी भर कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान ही तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करे जहां नहीं। जिसने जिंदगी भर कहा हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी खुदा, जिसने जिंदगी भर कहा इश्क तेरे सदके जन्नत से छुपे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वाह वाह, वो आग लगाई है। मेरा इमाम हाफिजों में लाजवाब, कारियों में लाजवाब, आलिमों में लाजवाब, मुफ्तियों में लाजवाब, मुहद्दिसों में लाजवाब, मुफस्सिरों में लाजवाब। मेरा इमाम हर तरह से लाजवाब, हर तरह से बेमिसाल, मगर कुर्बान जाओ है आला हज़रत तुम्हारी मोहब्बत रसूल पर, तुम्हारी मोहब्बत आले रसूल पर सब कुछ है, मगर निस्बत लेने आले रसूल की बारगाह में जा रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कोई कमी थी आला हज़रत के पास? मुझे बताए ना,
कोई कमी थी? ये पहला पठान है तारीख का जिसमें सैयद भी कुर्बान होते हैं। बेशक बेशक हक है। समझ रहे हैं? कोई कमी नहीं, मगर जब बात निस्बत की आई तो कहां गए? आले रसूल की बारगाह। वाह वाह, जरा बोले ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल की बारगाह, आले रसूल की बारगाह। अगर हम अपने दिल से तसव्वुर से पूछे ना हुजूर आपके पास सब कुछ था, क्या जरूरत थी वहां जाने की? तो मेरे इमाम कहते हैं उसकी वजह ये है हम जो है वो अपनी जगह, मगर मैं आले रसूल की बारगाह में इसलिए गया हूँ कि इनकी शान ये है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर तेरा सब। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हज़रत शहज़ादा पीर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो कभी नहीं झुका, जो कभी नहीं डरा। और एक फाइनल बात कह दूं, कोई मुस्कुराए ना मुस्कुराए, इंशाअल्लाह मेरे मिंबर वाले मुस्कुराए, मेरी जमात के लोग मुस्कुराए, नामूसे रिसालत पे पहरा देने वाले बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आएंगे, मगर ये जो खानदान है ना मेरे रज़ा का, अगर कोई पूछे तो कसम अल्लाह की, अल्लाह ने इस खानदान को पैदा ही किया है नबी और आले नबी के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। न किसी के सामने दबे, हक है, न किसी के सामने झुके, यही आला हजरत है। न दब रहे हैं न झुक रहे हैं। अरे हमने दिल ऐसे ही थोड़ी दिया, हमने दिल ऐसे ही थोड़ी लगाया, क्या बात है। हमने मोहब्बत ऐसे ही थोड़ी की है, हमने प्यार ऐसे ही थोड़े किया है, हमने आला हजरत के इश्क को देखा, उनकी मोहब्बत को देखा, वो इश्क इस हद तक था कि मेरे इमाम ने यहाँ तक कह दिया कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते अगर अपने आप को आला हजरत कहने वाले हो तो तुम्हें आला हजरत का वास्ता, अगर घर पहुंच गए हो तो फिर आले नबी के लिए वापस आ जाओ। जी जी, क्या बात। आला हजरत वाले हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मेरा इमाम न दबे न झुके, वो जब बिलग्राम शरीफ पहुंचा है, बिलग्राम शरीफ पहुंचे ना तो अपनी जूतियां उतारी बगल में दबा ली। क्या बात है। कहां दबाई? कंकर है, कांटे हैं, पत्थर है, चुभ रहे हैं, पैरों में लग रहा है। गुलामों ने कहा हुजूर पहनते क्यों नहीं? मेरे इमाम ने कहा पहनू कैसे? इस जमीन का अदब करना है। ये जमीन मामूली जमीन नहीं, ये जमीन सैयदों की जमीन है, सैयदों की जमीन है। अगर अहमद रजा ने जूते पहने तो इन गलियों में नबी की औलादें चली है, अली के बेटे चले हैं, फातिमा ज़हरा के दुलारे चले हैं, और जहां सैयद का कदम पड़ा हो वहां अहमद रजा का जूता पड़ जाए तो ये इश्क की तौहीद है। और अगर क़यामत में नबी ने पूछ लिया कि तू मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत का दम भरता था, फिर मेरी औलाद के जहां कदम पड़े वहां तूने अपना जूता कैसे रखा? ये मेरे इश्क की तौहीद होगी। और फिर मेरे इमाम कहते हैं ऐ लोगों इसका नाम क्या है? लोगों ने कहा बिलग्राम शरीफ है। मेरे इमाम कहते हैं तुम्हारे लिए ये बिलग्राम शरीफ है, मगर अहमद रजा के नजदीक इसका नाम जन्नत है। हजरत गलती आने वालों की नहीं है, मेहमानों की नहीं है,
गलती हमारी कौम की है, ये नसीहत सुनना ही नहीं चाहती। शादियों में, बच्चे के खतरे में, बर्थडे में, हर जगह नाच गाना और जलसे में भी वही हाल। न शर्मे नबी है न खौफे खुदा। बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं। अल्लाह की कसम तुमने इश्क वालों की दास्तानें नहीं सुनी, समझ रहे? मोहब्बत वालों की दास्तानें नहीं सुनी। हम आपको सिर्फ एक पहलू से इसलिए समझा रहे हैं कि तारीखें तो बहुत है, मगर आप जहां रहते हैं ना, अगर उसकी बारगाह में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हो, एक बार चौकट को चूम करके ये कह दो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले ले कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले, तो घर वापसी से पहले ऐसा फैजान होगा कि मेरे इमाम की जबान में तू भी कहेगा उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने पिलग्राम शरीफ, मसलके आला हज़रत शहजादा पीर सैयद अनस मियां साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। मुझे क्या बोलना था, मैं क्या सोच के आया। अल्लाह सलामत रखे आपने वो हाल किया कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं सोच के क्या आया था, वो भूल ही गया। दिल को इतनी तकलीफ पहुंची है, इतनी तकलीफ, और ये तकलीफ सिर्फ इसलिए पहुंची है कि आज पूरे मुल्क की बात करता हो, बाहर की बात करता हो, सैयदों की अगर ताज़ीम किसी ने सिखाई है तो सिखाने वाले का नाम आला हज़रत है। समझ रहे? सिखाने वाले को अहमद रजा कहते हैं। मेरे इमाम ने दावत को कबूल किया, पालकी में बैठ गए, और जब पालकी लेकर के चलने वाले कहार चले ना, अभी 2-4 कदम ही चले थे, 2-4 कदम ही मेरे इमाम ने फरमाया पालकी रोकी जाए। जरा बोले ना, जरा बोले ना। अब आप इनके लिए बोलो, मेरे लिए नहीं, इनके लिए बोलो। ये अगर कयामत के दिन तुम्हें अपना कह देंगे, अगर ये कह देंगे तो फिर हुजूर दामती सुगरा तुम्हें अपना बना लेंगे, वो बना लेंगे तो गौसे आज़म तुम्हें अपना बना लेंगे, वो बना लेंगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें अपना बना लेंगे, वो बना लेंगे तो इमाम हुसैन तुम्हें अपना बना लेंगे, वो बना लेंगे तो अली भी कहेंगे ये हमारा है, और नबी भी कहेंगे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह और फिर फरीद दिल की एक गली में कहिए खौफ न रखना सासरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तेरे लिए अमान, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, तेरे लिए अमान। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पालकी रोकी गई जी, मेरे इमाम बाहर आए, फरमाया ये बताओ तुम में सैयद कौन? पीछे वालों कब बोलोगे सुभान अल्लाह। तुम में छोड़ के जा रहे, बेशर्मी की इंतहा कर दी, बेहयाई की इंतहा कर दी। तुम्हारे इस कदम से ऐसा लगता है कि तुमने अपना किया धरा बर्बाद ना कर लिया हो। अल्लाह की कसम, आले रसूल की मोहब्बत मदीने वाले की मोहब्बत है, बेशक हक है। मदीने वाले की मोहब्बत। मेरे इमाम ने एक छोटे से बच्चे जो खेल रहे, उनकी ताज़ीम के लिए दौराने दरसे हदीस 3 बार उठ के उनका एहतराम किया, उनकी ताज़ीम। शागिर्दों ने कहा हुजूर आप तो किसी के लिए नहीं उठते,
फिर इस बच्चे के लिए क्यों? तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम देख रहे हो वो बच्चा है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि उसके जिस्म में मदीने वाले का नूर है, अली का खून है, फातिमा ज़हरा का दूध है। वो मामूली बच्चा नहीं, वो सैयद है, सैयद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयद, सुभान सैयद, अल्लाह, अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा ना तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दुबले पतले शख्स आगे बढ़े और कहा, हुजूर, मजदूरों से मजदूरी करवाई जाती है, उनकी बिरादरी नहीं पूछी जाती, उनकी साथ नहीं पूछी जाती। मेरे इमाम समझ गए। मेरे इमाम ने कहा, तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता बताओ, सैयद कौन है? तवज्जो है ना, सैयद कौन है? जब नहीं बताया ना, जब नहीं बताया, मेरे इमाम ने फिर बात की, तो वही दुबले पतले आगे बढ़े और कहने लगे, पहले तो ये बताएं कि आपको बताया किसने? आपको बताया किसने? जरा बोले ना पीछे वालों, आपको किसने बताया? अगर रजा वाले हो तो जुमला दिल में लेकर के जाइएगा। मेरे इमाम ने कहा था, सैयद है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैंने अपने नबी से इतना प्यार किया है कि नबी की औलाद की खुशबू मुझे आती है। मैं ही सैयद, सैयद हूं। इतना कहा ना, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पे कब कभी तारीफ। अल्लाह। वो एक बच्चा अपनी माँ से जुदा होने के बाद जिस तरह गिड़गिड़ा के रोता है ना, जमाने ने देखा था इमाम की पगड़ी सैयद के कदमों में थी और मेरा इमाम कदमों पे बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और कह रहा था, मेरे नबी के शहजादे मुझे माफ कर दे। मेरे नबी के शहजादे मुझे माफ। उन्होंने कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप इमाम हैं, आप इमाम हैं, जरा बोले ना। ये किसने कहा? सैयद ने। हुजूर खड़े हो गए, आप इमाम हैं। तो आला हजरत ने कहा था, मैं जमाने के लिए इमाम हूँ, लेकिन आपके दर का जिंदाबाद, आपके दर का गुलाम। अब जब कहा ना सैयदजादे ने, हुजूर मैंने माफ कर दिया, बस खड़े हो जाए, तो मेरे इमाम ने कहा, ऐसे नहीं, अगर माफ कर दिया है ना तो फिर पालकी में बैठे, पीछे वालों पालकी में बैठे। जब पालकी में बैठे ना, मेरे इमाम ने सैयदजादे की उस टोली को, उस पालकी को अपने कांधे पे उठाया और जब लेकर के चला है तो गुलाम रोने लगे और कहा, हुजूर ये बोझ हम उठाएंगे, आप ना उठाए। तो मेरे इमाम ने कहा था, ये बोझ किस्मत वालों को मिलता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बोझ मिलता वालों, अगर आले रसूल को बुलाते हो तो फिर आले रसूल को पहचानो। ये ना देखो इनके हाथ हमारी तरह, इनके पैर हमारी तरह, इनकी आंखें हमारी तरह, इनका उठना फिरना चलना खाना हमारी तरह, बल्कि याद रखना हम खाकी हैं और ये नूरी हैं। इनका खानदान वो है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रजा उस ज़मानिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और फूल। आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, आखिरी बात, और याद रखिएगा ये जुमले मेरे हैं, लेकिन फरमान हुजूर अनस मिल्लत का, पूरे हिंदुस्तान में यही है। हमारे हाथ से सब कुछ चला जाए मगर आला हजरत का दामन, जरा बोले ना, आला हजरत का दामन। और हमने दिल दिया है बड़े सोच समझ के, हमें समझाओ नहीं, हमें बतलाओ नहीं, हमसे कुछ कहो नहीं, और अगर फिर भी जिद पे अड़ते हो तो हम दुआ करते हैं, तेरा हश्र तेरे इमाम के साथ हो और हमारा हश्र हमारा हश्र, जरा बोले ना, हमारा हश्र हमारे इमाम
हमारा हश्र, हमारा हश्र, और जिसके साथ हमारा हश्र होगा मालूम उसकी शान क्या होगी। मेरे इमाम खुद कहते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहे आमदा मुस्तफा जाने रहमत पे अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। दिल हमने दिया बहुत सोच समझ, हम अपने इमाम की मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकते। यही वो इमाम है जिसने हमें नबियों के इमाम का दामन पकड़ाया, वलियों के इमाम का दामन थमाया है। और ये मामूली इमाम नहीं है। मेरे आला हजरत खुद कहते हैं अगर मेरा सीना चाक किया जाए, मेरा दिल निकाला जाए और इस दिल के दो टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे टुकड़े पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आले रसूल को आले और चलते चलते कह रहे आप बहुत इज्जत देते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मगर आले रसूल की मौजूदगी में कह रहा हूं, जब आपका 12 बजे रात में बच्चा रोएगा ना तो फिर ना बिहार वाला आएगा ना कन्नौज वाला आएगा, फिर आपकी मस्जिद का इमाम आएगा, आपकी बस्ती का आलिम आएगा, आपके गांव में रहने वाला आलिम आएगा। तो याद रखो अगर बाहर से आने वाले को इज्जत देते हो तो पहले इस इज्जत का हकदार वो है और सबसे ज्यादा उसे इज्जत दो जिसके पीछे तुम फजर पढ़ते हो, ज़ोहर पढ़ते हो, असर पढ़ते हो, मगरिब पढ़ते हो, इशा पढ़ते हो, जो तुम्हारे जनाजे पढ़ाता है, तुम्हारा 10वां देखे, 20वां देखे, 40वां देखे, तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो उसके कानों में अजान पड़े रात के 12 बजे, अगर तुम्हारा बच्चा रोने लगे तो वही बेचारा जाकर के फूट जी अगर जलसा कराने के बाद भी हमने जिसका हक है उसे ना दिया तो फिर जलसे में आने का क्या मतलब, जलसा कराने का क्या मतलब। मेरे हुजूर को सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब एक पिस्तान से दूध पिलाने के बाद दूसरी तरफ लगाती ना, मेरे हुजूर मुंह हटा लेते, मेरे हुजूर मुंह हटा लेते। बड़े होने पे जब पूछा ना तो मेरे सरकार फरमाते हैं अम्मी एक मेरा हिस्सा था और एक मेरा भाई था, अगर मैं पी लेता तो मेरा भाई भूखा रह जाता और मैं दुनिया में अदल को मिटाने नहीं आया बल्कि अदल को कायम करने आया। तो आप उनके गुलाम होकर के इंसाफ और जिंदगी के हर लम्हे में इंसाफ। अल्लाह सलामत रखे आप, अल्लाह सलामत रखे आप। मेरे दोस्त जिंदगी में आपसे रुखसत हो रहा मगर आपसे कह जितनी माएं बहनें बैठे, जितने बुजुर्ग बैठे, जितने नौजवान बैठे हैं, आप जब अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगे ना तो कुछ और ना मांगे, इश्क रसूल मांगा करें। तवज्जो है ना, इश्क रसूल। आप इश्क रसूल मांगेंगे अल्लाह उसकी बरकत से आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा, सारी जरूरतें, सारी जरूरत। आज इसके रसूल है हमारे कलेजों में 1 घंटे का, 1.5 घंटे, उसके बाद फिर ठंडे, मस्जिद सुनी पड़ी, मदरसे में कोई जाने वाला नहीं, इमाम साहब की खैरियत कोई लेने वाला नहीं। ये कहाँ का इश्क रसूल। मेरे दोस्त सच्चा इश्क रसूल होगा तभी कामयाबी मिलेगी। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, मेरे हुजूर की बारगाह में बकरीद के दिन 5 या 6 ऊंट लाए गए। ऊंट की कुर्बानी करना हजरत थोड़ा सा मुश्किल है, 5 या 6 ऊंट लाए गए। सहाबा सोचने लगे कैसे कुर्बानी होगी, मगर सहाबा ने देखा कि मेरे हुजूर ने अपने हाथों में ज़िबा करने का आला लिया है तो मेरे मुस्तफा ऊंट की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि हर ऊंट एक दूसरे से पहले अपनी गर्दन हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा है। या रसूल
रसूल अल्लाह पहले मुझसे, या रसूल अल्लाह पहले मुझसे शुरुआत करे, या रसूल अल्लाह पहले मुझसे शुरुआत करे। आप सोचने लगे यार जान तो सब बचाते हैं, मगर इश्क कहने लगा, इश्क कहने लगा, वो ऊँट कहने लगे। अरे सोचो ना, जिसके नाम पे मरना जिंदगी है, उसके हाथ से मरना, ये कितनी सआदत की बात होगी, कितनी किस्मत की बात होगी। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं की भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। बाप दामन में छुपाए हैं अपने लाल, महाचल में छुपाए। इमाम साहब को खाना नहीं मिला, ना मिले, दो प्रशासन के लोग खड़े हो गए। इमाम साहब की 3-3 4 दिन तक कोई खैरियत लेने वाला नहीं। ये हालत, अब वो जानवर है, अब वो जानवर कह रहे हैं जब उनके नाम पे मरना जिंदगी है, तो फिर उनके हाथ से मरना कितनी किस्मत की बात है। खुद अपनी गर्दन दे रहे हैं। यार ये बातें हम कब सुनेंगे, कब समझेंगे, कब सुनेंगे, कब समझेंगे? मैं नात सुनने का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं शायरों का भी मुखालिफ, मेरी अपनी आदत भी नहीं। मैं तो दूसरी तकरीर करने आया, ये तो हो गई, हसन साहब जानते हैं, ये हो गई। मगर हाँ, मैं बता रहा हूँ, नाते नबी सुनना ये बहुत अच्छी बात है, इबादत है, लेकिन जब तक आप तकरीरें नहीं सुनेंगे, न कोई औलाद अपने माँ बाप का अदब सीखेगी, और न ही ये हमारी कौम के लोग रसूल के नाम पे जान देने का सलीका सीख पाएंगे। समझ रहे आप? तो नातों को लिमिट में रखा करना है ना, और तकरीरें सुना, तकरीरें सुनेंगे ना तो आपके अंदर इससे रसूल पैदा। और आपसे कह रहे हैं, सारे लोग हैं ना, सैयद साहब किबला मौजूद, अभी आपसे एक बहुत बड़ा काम है, सैयद साहब किबला मौजूद, आखिरी बात आपसे कह रहे हैं। वो बात क्या है, सुनिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह, बात आला हजरत की थी ना, बेटे की बात भी होती। क्या कहा मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, और मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दूभर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। वो मुफ्ती आज़म हिंद बिस्तरे अलालत पे आखिरी वक्त अचानक आंख खुली तो देखा पैर दाबे जा रहे, कोई दबा रहा, और जब आंखें खोली ना तो देखा सैयद साहब बीमार पे उठ के बैठ गए और हाथ जोड़ के माफी मांगी और रो के कहा, सैयद साहब आपने मुझे गुनहगार कर दिया, गुनहगार कर दिया। सैयद साहब कहने लगे, हुजूर बस लेट जाए, अब इस वक्त कुछ ना कहें, मुझे खिदमत करने दे। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, खड़े हो जाओ सारे लोग, सारे लोग खड़े हो जाओ। अब मैं देखता हूँ आपको अपने नबी से और आले नबी से कितना प्यार है। आज ये वक्त है अपने गुनाहों से तौबा। क्या कहा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने, जी सैयद साहब अगर आप मेरी खिदमत करना चाहते हैं तो सर ना दबाएं, हाथ ना दबाएं, पैर ना दबाएं, अगर खिदमत करना चाहते हैं तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, अपने प्यारे हाथ उठा के अपने नाना से कह दो कि तेरा गुलाम कब्र में आ रहा है, आप मदीने से आ जाना।